Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं डिस्कस करूंगी आपसे दो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। पहली है आपकी प्रिवेंटिव थ्योरी एंड सेकंड है आपकी रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव थ्योरी। देखिए, जैसे कि नाम बता रहा है प्रिवेंटिव, इसका मतलब है कि ये थ्योरी कहती है कि हमें क्राइम को होने से रोकना है, हमें इस तरीके का पनिशमेंट देना है जिससे कि क्राइम को आगे जाके कोई फ्यूचर में कोई क्राइम ना करे। इसीलिए इसका नाम है प्रिवेंटिव थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हमें एवेंज नहीं लेना है क्राइम से, बट टू प्रिवेंट इट, बल्कि हमें इसे रोकना है। हमारा जो पनिशमेंट का मेन एम है वो रिट्रीब्यूटिव नहीं होना चाहिए, वो विंडिक्टिव नहीं होना चाहिए, वो बदला लेने वाला नहीं होना चाहिए कि किसी ने अगर किसी का सिर काट दिया तो उसको पनिशमेंट में उसका भी सिर कटे। ये तो आपका एक तरीके से बदले की फीलिंग पे हो जाता है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जो कि एकदम से गुस्से की उसमें किए जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हो, जब प्रोवोक होते हो, और जैसे ही आपका गुस्सा ठंडा होता है तो आप भी जो है अपने मतलब जो आपने काम किया होता है तो आप बड़े ही पश्चाताप की फीलिंग से भर जाते हो। तो ऐसे लोगों को जो है एक सुधरने का मौका देना चाहिए। अगर हम उनसे बदला लेंगे तो वो कभी भी नहीं सुधर पाएंगे। तो इसीलिए प्रिवेंटिव थ्योरी कहती है कि हमें एवेंज नहीं करना है क्राइम से, बल्कि हमें कोशिश करनी है कि हम इसको रोक दें। इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि प्रिवेंट थ्योरी का मेन पर्पस ये है कि जो थ्रेट है, जो पनिशमेंट की धमकी है, इट शुड बी जनरली नोन। ये सबको पता होनी चाहिए कि अगर हमने क्राइम किया तो हमें ये पनिशमेंट मिलेगी। अगर ये चीज़ सबको पता है तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए कोई भी जो है क्राइम को नहीं करना चाहेगा। तो ये जो थ्रीट है पनिशमेंट की, ये बिल्कुल सर्टेन होनी चाहिए और इसमें जरा भी वेगनेस नहीं होनी चाहिए, और ये सबको पता होनी चाहिए, तभी लोग जो है आगे फ्यूचर में क्राइम करने से जो है रुकेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है it is the certainty of law, not its severity, which has a real effect on offenders. देखिए, जो ऑफेंडर्स होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा फर्क इस चीज़ का पता होता है कि हाँ, एक लॉ की सर्टेनिटी है कि अगर हमने क्राइम किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और कोई भी उससे बच नहीं सकता है। तो देयर इज सर्टेनिटी ऑफ लॉ। अगर हमें पनिशमेंट मिलेगी तो हम अपनी फैमिली से दूर हो जाएंगे। तो ये जब उनको सर्टेनिटी होती है तो यही फीलिंग उनको क्राइम करने से रोकती है, ना कि ये फीलिंग कि वो कितना सीवियरिटी है। अगर हम किसी ने हमारे को चाकू से हमारा हाथ काट दिया तो क्रिमिनल का अगर हाथ ही काटा जाता है तो ये सीवियरिटी हो गई, लेकिन उनको इसकी मतलब जो हैरेसमेंट है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि हाँ, हमें पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसका बताता है कि दिस थ्योरी ट्राई टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ क्राइम बाय इनकैपेसिटेटिंग द ऑफेंडर। ये वाली थ्योरी कहती है कि अगर हम ऑफेंडर को फिजिकली इनकैपेसिटेट कर दें किसी भी मेथड से, तो उससे क्या है, वो आगे जाके और फ्यूचर में क्राइम नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए फिजिकली इनकैपेसिटेट करने के लिए उनके लिए सबसे अच्छा मेथड उन्होंने कौन सा बताया नेक्स्ट पॉइंट में, प्रिजनाइजेशन इज द बेस्ट मोड ऑफ क्राइम प्रिवेंशन। इस प्रिवेंटिव थ्योरी के हिसाब से आप जब पनिशमेंट देते हो तो जब आप उनको जेल में रखते हो तो वो एक तरीके से क्या होते हैं, सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं और वो चार दीवारी से नहीं निकल सकते, जिसकी वजह से अगर वो क्राइम करना भी चाहे तो वो क्राइम नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकली उन पे जो है रेस्ट्रेन लग जाती है। और ये किस लिए रखती है, क्योंकि हमने उनको एक प्रिजन में कैद करके रखा हुआ है। तो इसीलिए इट प्रीसपोज सम काइंड ऑफ फिजिकल रेस्ट्रेन। तो प्रिवेंटिव थ्योरी यही बताती है कि हमें ऑफेंडर पे जो है फिजिकल रेस्ट्रेन रखना चाहिए, क्योंकि ये पनिशमेंट जो है किसकी वजह से आया, ताकि सोसाइटी जो है बेक ऑफ होके रह सके।
अगर जो क्रिमिनल है वो बाहर ही घूमता रहेगा तो सोसाइटी में हमेशा एक खतरा ही रहेगा कि वो दोबारा भी क्राइम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उन पे फिजिकली रेस्ट्रेन कर देते हैं, उनका मूवमेंट का एरिया कन्फाइन कर देते हैं, उनको हम प्रिजन में रखते हैं, तो सोसाइटी अब बिल्कुल फ्री हो जाती है कि अब कोई भी खतरा नहीं है ऐसे क्रिमिनल से। तो प्रिवेंटिव थ्योरी एक नटशेल में क्या बताती है कि हमें बदले की फीलिंग से पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। हमें इस तरह का पनिशमेंट देना चाहिए जिससे सोसाइटी जो है बेखौफ रह सके, उसको क्रिमिनल का कोई भी खतरा ना हो। इसलिए हमें जो ऑफेंडर हैं उन्हें प्रिजन में रखना चाहिए ताकि वो प्रिजन की जो चार दीवारी है उससे निकल के बाहर सोसाइटी में ना जा सके और जाके फ्यूचर में कोई और क्राइम ना कर सके। तो ये कहती है हमारी प्रिवेंटिव थ्योरी। ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। पेनोलॉजिस्ट इस थ्योरी को सबसे बेस्ट मानते हैं क्योंकि रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या कहती है कि हमें लोगों को सुधारना है, क्योंकि जो एक बार क्रिमिनल है जरूरी नहीं है वो जिंदगी भर के लिए क्रिमिनल हो जाए। लेकिन अगर हम उनके लिए रेट्रीब्यूटिव मेथड यूज करते हैं, मतलब विंडिक्टिव मेथड यूज करते हैं, तो वो कभी भी नहीं सुधरेंगे क्योंकि वो यूजलेस हो जाएंगे और उन्हें एक फ्रस्ट्रेशन दिमाग में आ जाएगी कि लोग हमारी जो है मजाक ही उड़ाते हैं और हम पे जो है हमसे बदला लेने की जो है कार्रवाई की गई है, भले ही उन्होंने बहुत गलत काम क्यों ना किया हो। तो ये लोगों के जो क्रिमिनल हैं, ऑफेंडर हैं, उनके माइंड सेट को जो है रिफॉर्म करवाना चाहती है। तो ये थ्योरी सीक्स टू रिहैबिलिटेट द ऑफेंडर, कि पहले उनको रिफॉर्म किया जाए और फिर सोसाइटी में उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इट सीक्स टू मेक देम एज लॉ अबाइडिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये चाहती है कि हम, ये वाली जो थ्योरी है रिफॉर्मेटिव, ये चाहती है कि जो क्रिमिनल है जब उसकी सज़ा पूरी हो जाए तो वो इतना रिफॉर्म हो जाए कि वो सोसाइटी का एक लॉ अबाइडिंग मेंबर बन सके। वो जितने भी लॉ हैं, जितने भी कानून हैं, उनको दिल से माने, जिससे कि उन पे जो क्रिमिनल का टैग लगा भी है वो उनसे हट जाए। इट रिक्लेम द ऑफेंडर एंड नॉट टू टॉर्चर और हैरेस हिम। ये चाहती है कि जो ऑफेंडर हैं हमें वापस एक अच्छे सिटीजन की फॉर्म में हम उन्हें रिक्लेम कर सकें। इसके लिए वो कहती है कि हमें उन्हें टॉर्चर नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें हैरेस नहीं करना चाहिए। इट कंडेम ऑल काइंड्स ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करती है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट देने के लिए। देखिए कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आप फ्लॉगिंग होता है जिसमें आप चाबुक मारते हैं, म्यूटेशन होता है जिसमें आप किसी के हाथ काट देते हैं या पैर काट देते हैं, ब्रांडिंग होता है जिसमें आप उसके हाथ पे खुदवा देते हैं, टी मीन्स थीव, कि ये जो है इसने चोरी करी है। तो इस तरह की उसमें क्या होता है, वो जैसे ब्रांडिंग कर दिया आपने, किसी के हाथ पे आपने टी खुदवा दिया, तो जब भी वो हाथ को देखेगा उसे बार बार यही लगेगा कि मैं चोर हूँ, और जो बाहर वाले भी देखेंगे वो उसको यही कहेंगे कि तू चोर है, तू चोर है। तो वो जिंदगी में भी कभी नहीं सुधर सकता। तो ऐसे लोग जो है सोसाइटी के लिए बिल्कुल डेड और यूजलेस एससीसी हो जाते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि पनिशमेंट तो देना चाहिए, लेकिन वो पनिशमेंट जो है कॉर्पोरेट पनिशमेंट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इट एडवोकेट ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इनमेट्स इनसाइड द प्रिजन। कॉर्पोरेट पनिशमेंट की बजाय ये कहते हैं कि जो प्रिजन में अपराधी रहते हैं उनके साथ हमें बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन बिहेव करना चाहिए, उनको ह्यूमन ट्रीटमेंट देना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग, और आफ्टर पनिशमेंट अगेन दे विल री एंटर इन द सोसाइटी। अगर हम उन्हें ह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो फिर वो हार्ड कोर क्रिमिनल में बदल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट सजेस्ट दैट प्रिजनर्स शुड बी प्रॉपरली ट्रेन्ड टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू फ्री लाइफ इन सोसाइटी। ये थ्योरी कहती है कि हमें उन्हें जो इम्प्रिजनमेंट है उसी के दौरान इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ताकि जब वो सोसाइटी में दोबारा से री एंटर करें तो वो अपनी लाइवलीहुड को कमा सकें, क्योंकि जब वो लाइवलीहुड को कमाएंगे तो उनके अंदर एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ डेवलपमेंट की फीलिंग आएगी और वो सोसाइटी में अपने आप को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे मेथड हैं पैरोल और प्रोबेशन।
तो प्रोबेशन और पैरोल और ओपन जेल ये बहुत अच्छे मेथड हैं रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट के लिए। और ये थ्योरी स्पेशली यूज होती है जुवेनाइल डेलिंक्विट के लिए, वुमेन्स के लिए और फर्स्ट ऑफेंडर के लिए। देखिए जो जुवेनाइल होते हैं उनकी एज इतनी टेंडर होती है कि उनको नहीं पता होता है कि उन्होंने जो क्राइम किया है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो उनमें सुधरने की पूरी संभावना होती है। सेम वे वुमेन में भी पूरी संभावना होती है कि वो सुधर जाए। और जो फर्स्ट ऑफेंडर होते हैं, क्योंकि कभी कभी ऑफेंस जो होते हैं गुस्से में या प्रोवोकेशन में कर दिए जाते हैं, जब आपको गुस्सा ठंडा होता है तो आपको लगता है कि आपने क्या कर दिया, तो ऐसे लोगों में सुधरने की पूरी संभावना होती है। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी इस टाइप के क्रिमिनल में बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसमें काफ़ी अच्छी बातें बताई गई हैं इस थ्योरी में कि हमें क्रिमिनल को सुधारना चाहिए, उनको लाइवलीहुड का थोड़ा सा मौका भी देना चाहिए ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट थ्रू पैरोल एंड प्रोबेशन, ताकि जब उनकी फाइनल इम्प्रिजनमेंट ख़त्म हो जाए तो वो सोसाइटी में जो है अपने आप को अच्छे से रिहैबिलिटेट कर सकें। लेकिन फिर भी इसकी बहुत सारी क्रिटिसाइज भी हुई है। सबसे पहले क्रिटिसाइज तो इसकी यही है, द हार्डन्ड क्रिमिनल डू नॉट रेस्पॉन्ड फेवरेबली। देखिए दो तरह के क्रिमिनल होते हैं, एक तो फर्स्ट ऑफेंडर होते हैं, एक होते हैं आपके हार्डन्ड क्रिमिनल। हार्डन्ड क्रिमिनल क्या होते हैं, वो एक बार क्राइम करते हैं, उनको सजा मिलती है, जब सजा से छूटते हैं फिर वो दोबारा क्राइम करते हैं, फिर वो बार बार क्राइम करते रहते हैं। उनमें सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि उन्हें क्राइम करने में ही प्लेजर मिलता है, उन्हें अपनी ज़िंदगी जो है प्रिजन में ही बिताना अच्छा लगता है, इसलिए वो सुधरना ही नहीं चाहते। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी में आप कितने भी रिफॉर्म कर लो, हार्डन क्रिमिनल जो है कभी भी अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं करते। और दूसरी इसकी क्रिटिसाइज इसलिए की जाती है क्योंकि ये क्राइम के रूट कॉज को नहीं देखती है। ये तो बताती है कि अपराधी ने क्राइम किया तो उसके बाद हमें उसे सुधारना है, लेकिन ये इस कॉज की तरफ नहीं जाती कि क्रिमिनल ने वो अपराध क्यों किया है। क्योंकि बहुत से अपराध तो इसीलिए होते हैं क्योंकि इंसान बहुत गरीब होता है। तो जनरली जो थेफ्ट की केसेस होते हैं उसमें यही होता है कि इंसान जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है, जिसकी वजह से जो वो क्राइम कर लेता है, या उस पर जॉब नहीं होती है, अनएम्प्लॉयड होता है, इसलिए वो क्राइम करता है। तो बहुत सारे रूट कोज ऑफ क्राइम होते हैं, इसमें आपके फैमिली बैकग्राउंड भी आते हैं, आपकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है। तो ये थ्योरी जो है क्राइम के रूट कोज को देख के उनको मिटाने की बात नहीं करती है, बल्कि ये क्राइम होने के बाद उनको सुधारने की बात करती है। नेक्स्ट इसकी क्रिटिसाइज है, नो पनिशमेंट विदाउट पेन इज पनिशमेंट इन ट्रू सेंस। बहुत से पेनोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर हमने सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही उनको पनिश दिया, हमने उनको पैरोल दिया, प्रोबेशन दिया, उनको रिफॉर्म करने की कोशिश करी, तो इसमें उनको पेन तो ज़्यादा मिला ही नहीं। तो जिस पनिशमेंट में पेन ही नहीं है तो वो एक्चुअल सेंस में कोई पनिशमेंट ही नहीं है। तो पनिशमेंट वही होना चाहिए जिसमें पेन भी हो, नहीं तो क्रिमिनल क्राइम करेगा और उसे पता है कि हमारा जो लॉ इस तरह का है कि वो मुझे सुधारने के लिए मुझे काफ़ी छूट दे देगा, तो इसकी वजह से वो कभी भी अपने क्रिमिनल नेचर को नहीं रोकेगा, ना ही वो अपने आप को रिफॉर्म करेगा। तो इसलिए पनिशमेंट विदाउट पेन भी होना जरूरी है। तो ये थी आपकी रिफॉर्मेटिव थ्योरी। आई होप कि आपको जो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी और प्रिवेंटिव थ्योरी भी बिल्कुल ठीक तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो दैट्स ऑल फॉर माय लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।